तथा श्रवण बाधित विद्यार्थियों को डिजिटल हियरिंग एड्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2000 दिव्यांगजन को स्कूटी दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। रेयर डिजीज से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के अंतर्गत प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की राशि से रेयर डिजीज फंड बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित व्यक्तियों को इलेक्ट्रिकल पावर व्हीलचेयर हेतु 1 लाख रुपए की सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित रोगी के साथ अटेंडेंट सहयोगी को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्गों की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से वर्तमान में संचालित जामडोली जयपुर परिसर का विस्तार व सुदृढ़ीकरण करते हुए मैं यहाँ स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु चरणबद्ध रूप से 200 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। इसके साथ ही संभाग स्तर पर वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों की देखभाल, संरक्षण व पुनर्वास हेतु 50-50 क्षमता के स्वयं सिद्धा आश्रम स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में दैव सम्मान पेंशन राशि 50,000 रुपये को बढ़ाकर अब मैं 60,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों को की पेंशन राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। सुशासन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन के संबंध में कहा है, हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है। हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण को अपना आधार बनाया है। राजस्थान के विस्तार एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों तक अपनी पहुंच बनाकर उन्हें डोरस्टेप सर्विस डिलीवरी उपलब्ध कराना जटिल कार्य होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश में सुशासन स्थापित करने हेतु प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन की मोबिलिटी बढ़ाने हेतु विभिन्न विभागों में इस वित्तीय वर्ष में 250 वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही विभिन्न विभागों में एफिशिएंसी एवं ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए कार्यालयों तथा कार्मिकों को उपलब्ध कराए जाने वाले आईटी इक्विपमेंट्स यथा डेस्कटॉप्स, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स एवं टैबलेट्स के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। जिला स्तर पर आमजन को समस्त विभागों से संबंधित सेवा एवं समस्याओं के लिए एक ही स्थान पर अधिकारियों से संपर्क करने व सुनवाई में सम्मिलित होने की सुविधा प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से प्रारंभिक रूप से भरतपुर में इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स कम सर्विस सेंटर के रूप में कर्मशिला भवन का
का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। समस्त जिला मुख्यालयों के साथ ही अन्य प्रमुख स्थानों पर चिकित्सा सुविधा, इमरजेंसी रिस्पांस एवं पर्यटन की दृष्टि से एयर ट्रैवल को सुगम करने के लिए हेलीपैड्स का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के छोटे नगरीय निकायों में भी समस्त आवश्यक जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इनका वित्तीय सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रदेश में नगरीय एवं ग्रामीण निकायों तथा सहकारी संस्थाओं की संरचना में आबादी के वर्तमान विस्तार को देखते हुए आवश्यक परिवर्तन का आकलन कर नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के गठन तथा परिसीमन के संबंध में अभिशंसा देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही समिति द्वारा धन, श्रम एवं समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रीय कार्यालयों के कवरेज के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों कार्यालयों की स्थापना क्रमोन्नयन किया जाएगा। इन इकाइयों व कार्यालयों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। आमजन को सुलभ एवं पारदर्शी रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अरे पूरा स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से ऑटोमेटेड सर्विस डिलीवरी की दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया। माननीय मंत्री जी, अरे माननीय, अरे बिराजो आप कंटिन्यू करो। इसी क्रम में इस वर्ष प्रथम चरण में सिंगल विंडो सेम डे सर्विस डिलीवरी स्थापित करने हेतु विभिन्न विभागों की 25 सेवाएं 24 घंटे में प्रदाय किए जाने की घोषणा करती हूँ। स्मार्ट सिस्टम प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इंडिविजुअल्स, फैमिलीज तथा ऑर्गेनाइजेशंस का पूर्ण प्रोफाइल संधारित करने के लिए डेटा लेक की स्थापना भी की जा रही है। इन डेटा प्रोफाइल्स को सिक्योर्ड व कॉन्सेंट बेस्ड मैकेनिज्म से मल्टी स्टेक होल्डर एनवायरनमेंट में शेयर करने के लिए देश का प्रथम डेटा एक्सचेंज राजडेक्स बनाने की घोषणा करती हूँ। ये डेटा एक्सचेंज राजकीय विभागों, उप